नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती जो लोग भी सोच रहे हैं एग्जाम्स के बारे में, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ट्रिपल सी जरूरी है क्या नहीं, कट ऑफ क्या जा सकता है, सबके बारे में बात करेंगे। और पहली बार मैं बता दूं, यहाँ पे सेकंड वीडियो में अभी अपलोड कर रहा हूँ जब न्यूज़ की कटिंग आई है। और अब से ध्यान रखना, जितने भी वीडियो आएंगे आपके लेखपाल परीक्षा के लिए, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसलिए आपको पहला काम कर लेना है। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, पहला काम आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना। जल्दी ही बहुत सारी चीज़ें हम लेखपाल एग्जाम के लिए शुरू करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम के पैटर्न से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो आशा आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड डेट की, क्या डेट हो सकती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे, अगर जो आपने प्रीवियसली कई एग्जाम दिए हैं और एग्जाम्स में आपको सक्सेस नहीं मिली है और इसको लेके अगर जो आप थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट है, पहला काम, अगर जो आप फॉर्म डालने वाले तो इस डाउट को आपको निकालना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप एग्जाम निकाल सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, प्रिपरेशन के लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। ठीक, अभी से आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड डेट की बता दी, कब से फॉर्म आने की संभावना है। 15 मई 2020 से आने की संभावना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने की। ध्यान रखना, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। एक बात और ध्यान रखना, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप ये एग्जाम निकाल सकते हो। क्योंकि कट ऑफ का आंकड़ा आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। हल्के फुल्के एग्जाम नहीं होने वाला, कंपटीशन बहुत हाई आने वाला। कितना फॉर्म फिलअप हो सकता है संभावित, ये भी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अब वैकेंसी की बता दूं, यहाँ पे 5200 से ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। 5200 बहुत ज़्यादा होती है, ये आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करें। दो चीज़ें आपको पता है, आपको एग्जाम पैटर्न की अगर जो हम बात करें तो कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया था कि यूपी ट्रिपल एससी अब से जितने एग्जाम कराने वाला है वो आपके पहले प्रीलिम्स होंगे फिर मेंस होंगे। देखो, संभावना है कि प्रीलिम्स मेंस करा ले, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पता है, इधर अगर जो कोरोना वायरस नहीं आता, कोरोना वायरस नहीं होता, तो मुझे लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी आपका एग्जाम जो लेखपाल का है ये आपका प्री कराता पहले, उसके बाद मेंस कराता। लेकिन आपको पता है कोरोना आने से बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बहुत सारे काम रुके हुए हैं, पेंडिंग पड़े हैं। अगर जो यूपी ट्रिपल एससी जल्दीबाजी में एग्जाम निकालता है, नोटिफिकेशन निकालता है, तो मेरे हिसाब से 70 से 80% चांस है कि आपका सिर्फ रिटन एग्जाम हो, उस पर सिलेक्शन हो। सीबीटी के लिए कंफर्म नहीं कह सकते कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, ज़्यादातर चांस हो सकता है कि ऑफलाइन ही एग्जाम हो, लेकिन आप कह सकते हो 20 to 30% की आपके ऑनलाइन एग्जाम होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है मैं उनको अलग अलग तरीके से बताता चलूँगा क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, शंकाएं हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करूँगा। क्वालिफिकेशन 12th पास यानी कि 12वीं पास, ये तो कंपलसरी है कि 12वीं पास आपके लिए ज़रूरी है। ग्रेजुएशन है तब भी काम चल जाएगा। ट्रिपल सी को लेकर दो चीज़ें शंका है। पहली बार जो 2015 में वैकेंसी आई थी उसमें ट्रिपल सी डायरेक्ट मांगा गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्शन किया था, जिसके लिए बाद में ट्रिपल सी को क्या कर दिया गया था, रिमूव कर लिया गया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ट्रिपल सी इस बार मांगेगा, क्योंकि आपको पता है प्रीवियसली वीडियो का एग्जाम आया था तो उसमें ट्रिपल सी मांगा था। अब एक बात ध्यान रखना, अगर जो ट्रिपल सी मांगता है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ट्रिपल सी कर रखी है। लेकिन अगर जो ट्रिपल सी नहीं मांगता तो यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके 20 लाख से ज़्यादा होने वाले, 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप होने वाले, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप, यानी कि सीधी बात कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, इसको ध्यान रखना। वैसे ट्रिपल सी की बात करें तो जो ट्रिपल सी को लेके फॉर्म भरे जाते हैं ट्रिपल सी लेके, तो यहाँ पे आपके हो सकते हैं 10 से 12 लाख फॉर्म फिलअप हो ट्रिपल सी पे। लेकिन अगर जो ट्रिपल सी रिमूव करता है और ये बोलता है कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो हो सकता है आपका ये कट ऑफ का आंकड़ा, सॉरी ये नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप का आंकड़ा 20 लाख पार पहुंच जाए, जैसा कि प्रीवियसली फॉर्म फिलअप हुआ था। आइए और चीज़ें जान लेते हैं।
इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं माफ़ कीजिएगा, बीच में बैकग्राउंड में वॉइस आती है तो उसको लिए वीडियो पॉज करना पड़ता है, ठीक है। तो थर्ड चीज़ की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो ध्यान रखिएगा, अगर जो मेरे हिसाब से यानी कि रिटन एग्जाम डायरेक्ट होता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस, तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, जैसा कि प्रीवियसली यहाँ पे पैटर्न आया था। 90 मिनट के आपके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक। अब बात करें क्या क्या चीज़ एग्जाम में आने की संभावना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो रोल अदा करने वाला आपका सिलेक्शन में सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की बात करें जहां से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद गणित की बात करें जहां से 25 क्वेश्चन आ सकते हैं। सामान्य ज्ञान या जीके की बात करें जिसमें यूपी जीके करंट अफेयर्स इंक्लूड होने वाला है और यहां से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ग्राम समाज विकास की बात करें यहां से भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुल मिला के आपको सिलेक्शन के लिए देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था अभी से आपको लगना पड़ेगा, अगर जो आप थोड़ा सा भी सीरियस हो जॉब को लेके, ठीक है, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक करो। सबसे इंपॉर्टेंट अभी से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी जरूरी है। देखो ये वीडियो पहला वीडियो आपको मिल रहा है, कल परसों नरसों लगातार आपको वीडियोज मिलती रहेंगी। सिलेबस के बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। ग्राम समाज विकास में क्या चीजें पूछी जाती हैं, सामान्य ज्ञान में क्या आती है, गणित में क्या आती है, हिंदी में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना, अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक। तो यहाँ पे गणित सामान्य ज्ञान ये तो आपको पता चल गया पैटर्न क्या होता है। 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। अब यहाँ पे अभी से बोला था मैंने पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए अभी से आपको लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है हिंदी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। हिंदी की बात ध्यान रखना, हिंदी आपको हमेशा सिलेक्शन दिलाता है किसी भी एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी को आपने एक महीना का जो अच्छे से पढ़ लिया तो हिंदी में आपका 25 में से 24-23 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता। आप 25 में 25 बच्चे करते हैं, इसलिए हिंदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से अगर जो आपने 23-24 क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर लिया, और गणित की बात करें गणित भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गणित में भी अगर जो आपने अच्छी पकड़ बना ली तो यहां से भी आप 22-23 कर सकते हो, ठीक है, 22-23 कर सकते हो। अब आती है हम जीके की बात, ठीक है। दोनों चीजें अभी से करनी शुरू कर दो। पहली बात हिंदी में क्या चीजें पढ़ना, बहुत सारी चीजें मैं कल आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हिंदी में पढ़ना, मैथ में क्या क्या पढ़ना, सिलेबस क्या है, पूरा डिटेल से, ठीक। और गणित दोनों पे अच्छी पकड़ बना लो, यानी कि दोनों को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, हिंदी और मैथ को। अब आते हैं जीके। जीके में देखो अभी से आपको क्या पढ़ना है। पहली बात यूपी जीके रटना शुरू कर दो, उत्तर प्रदेश का पूरा जीके। करंट अफेयर्स डेली का पढ़ना शुरू कर दो। करंट अफेयर्स में बात करें, अभी करंट अफेयर्स आता है, यूपी का करंट पढ़ लो, इंडिया का करंट पढ़ लो, इंटरनेशनल डेली का करंट अफेयर्स पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। और साथ में गवर्नमेंट लेटेस्ट स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट, बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, इनको भी आपको अभी से पढ़ना जरूरी होता है। अब जैसा कि लास्ट में मैंने बोला था कि आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा क्या कट ऑफ जा सकता है, तो एक बात ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ भी करो, लेकिन आपको ये सारी चीजें अभी से करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं, आगे हम जानते हैं क्या क्या करना है हमें। आगे बात करें, हमने बोला था आपको लास्ट में हम आपके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2015 से कंपेयर करते हैं। 2015 की वैकेंसी आई थी, आपको पता है 13,600 पोस्ट, यानी कि अच्छा खासा पोस्ट आया था। फॉर्म फिलअप हुए थे लगभग 30 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे 13,600 वैकेंसी के लिए। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 30 लाख फॉर्म क्यों फिलअप हुए थे, इसका रीजन था 12th पास क्वालिफिकेशन। SSC रिमूव कर दिया गया था, 12th पास क्वालिफिकेशन था। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर जो 12th पास क्वालिफिकेशन मांगता है तो यहाँ पे कट ऑफ हाई जा सकता है, फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप हो सकते हैं। तो यहाँ पे 30 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे 13,600 वैकेंसी पे। और उस टाइम जो कट ऑफ गया था, जनरल का 65, ओबीसी का 62, एससी का 55 के समथिंग था। ध्यान रखना उस बार जो पेपर हुआ था 80 नंबर का पेपर था, ठीक है, 80 क्वेश्चन आए थे, टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या हो सकता है 2020 में अगर जो वैकेंसी आती है, तो ध्यान रखना 2020 में संभावना है 20 लाख फॉर्म फिलअप होने की। अगर जो SSC मांग लेता है तो ये संख्या कम हो सकती है, लेकिन आप एक आंकड़ा लेके चलो मीडियम की 20 लाख फॉर्म फिलअप होने की संभावना है। सेफ स्कोर की बात करें, आप ध्यान रखना यहाँ पे 70 प्लस, यानी कि 75 प्लस, 70 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है 100 क्वेश्चन में। जो भी मैंने बताया 25, 25, 25,
25, 4 पोर्शन में मैंने 25-25 बताया, सारे मिला के आपको 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी आप सेफ मानना अपने आप को, इसको ध्यान रखना। ठीक, तो ये था वीडियो हमारा, अभी पहला वीडियो था लेखपाल के लिए। बाकी अगर जो आपको कोई भी डिटेल छूट गई हो मेरे द्वारा, मैंने ना बताया हो, तो आप क्या करो, आप मुझे कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो आपको मैं बताऊंगा। साथ में मैं इंस्टाग्राम का हैंडल दे देता हूँ, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। साथ में यहाँ पे इंस्टाग्राम का हैंडल मैं दे दे रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम में @SUDHIR सुधीर MDR सर्च करके फॉलो कर लेना। यहाँ पे आप मैसेज करके भी आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। चलो इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। आशा आपको वीडियो समझ में आई होगी सारी चीज़ें, और सब्सक्राइब कर लेना और बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले जो भी लेखपाल के वीडियोज अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।